मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 433वीं कक्षा, 7वें अध्याय के प्रथम पाद में 74 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? आचार्य जी, तृतीयादिषु भाष्यपुस्तकम इसमें आम प्रत्यय पर रहती, जो इसका उदाहरण नहीं बना था, ग्रामणी नाम ब्राह्मण कुलानाम, तो इससे पुंवत भाव होगा ही नहीं। पुंवत भाव का निषेध थोड़ी कर रहा है ये, पुंवत भाव तो करेगा ही, इसका कार्य ही यही है। केवल सूत्र की रचना क्या करने के लिए है? पुंवत भाव करने के लिए, नुम या नुट करने के लिए नहीं है। प्रकरण जो नुम का चल रहा है, नुम करने के लिए नहीं है, ठीक है ना जी। केवल पुंवत भाव करने के लिए है कि आजादी विभक्तियां जब आएंगी तो उस अवस्था में, क्योंकि इकोची विभक्त उसे एक शब्द भी तो आ रहा है इसमें, अची विभक्तों के साथ में पूरा ही सूत्र है लगभग। तो अची आजादी व्यक्ति पर रहते जो इगंत अंग होंगे और साथ में वो नपुंसक भी होने चाहिए। तो अची व्यक्ति, आजादी व्यक्ति पर रहते ही नुमागम कहा गया, आजादी व्यक्ति पर रहते ही ये सूत्र लग रहा है। तो नुमागम तो पिछले सूत्र ने कर ही दिया, लेकिन ये कह रहा है कि नुमागम जब होगा तो नपुंसकलिंग होना चाहिए। नपुंसकलिंग है ही, सारे शब्द पकड़ ही लिए इसने। तो उस अवस्था में जब ये पुंवत भाव कर देगा एक पक्ष में, तो पुंवत भाव जब हो जाएगा तो नपुंसकलिंग रहेगा, वो फिर नहीं रहेगा। तो केवल नुम का ही तो अभाव है, रोका जा रहा है उसको एक पक्ष में। अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें सूत्र का, तो एक पक्ष में नुम को रोका जा रहा है। लेकिन जब आम प्रत्यय लाएंगे हम, तो वहां पर नुम भी प्राप्त हो रहा है और नुट भी प्राप्त हो रहा है। वो एक अलग स्थिति बनती है, औरों में नहीं आएगी समस्या, ये केवल वहीं पर आ रही है। तो वहां पर नुम और नुट जब दोनों प्राप्त हो रहे हैं, तो नियम के अनुसार जिन नियमों को हम अपनाते हैं, तो वहां अगर तुल्य बल दिखाई दे रहा है हमें, अलग अलग उदाहरणों में सूत्र चरितार्थ हो रहे हैं दोनों, और एक उदाहरण पर आकर के दोनों टकरा रहे हैं, तो हम कौन सा नियम लगाते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो पर कौन सा हो रहा है? यही हो रहा है, नुम। लेकिन जब नुम करेंगे तो अशुद्ध शब्द बनने लगेगा। नामी दीर्घ कैसे करेगा फिर उसको? क्या बनेगा फिर? ग्रामणिन आम ग्रामणिनाम, तो अशुद्ध बनने लगा। तो फिर ये जो वार्तिक मैंने बोला था कि नुमचिर त्रिजवत भावेभ्यो नुट भवति पूर्व विप्रतिषेधेना, तो पूर्व विप्रतिषेध है, पूर्व सूत्र लगेगा। विप्रतिषेध में पूर्व सूत्र नियम होता है पर सूत्र का, तो इसलिए यहाँ पर नुट का आगम किया गया है। नुटागम होगा तो वो बनेगा प्रत्यय का भाग, तो नामी सूत्र को नाम परे मिल गया, और वो जो नुम हुआ था वो बना था अंग का भाग, तो वहां पर नाम परे नहीं मिल पाया अंग से उत्तर। बस ये है मुख्य बात उसमें। चलो आगे देखते हैं। तो इकोची विभक्त सूत्र को ही ध्यान में रखते हुए इगंत अंग और नपुंसक भी साथ में
उसी को ध्यान में रखते हुए अगला सूत्र बनाया गया कि अस्थि दधि सक्थ्यक्षणाम अनंग उदात्तः। अस्थि दधि सक्थ्यक्षणाम षष्ठी बहुवचनांतम अनंग प्रथमैक वचनांतम उदात्तः प्रथमैक वचनांतम। अनंग में ngकार तो लगाया गया है ङिच सूत्र से अंतिम अल के स्थान पर आदेश करने के लिए। न में जो आकार है ये उच्चारण के लिए है। ठीक है, तो अनंग का अन इतना बचेगा। शब्द जो लिए गए हैं 4 शब्द, अस्थि दधि सक्थि, ये चारों ही कैसे हैं? इगंत और नपुंसक, है ना। इन एकोची व्यक्तों से नुम की प्राप्ति हो रही है। अजादि व्यक्तियां परिणते। तो अब ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है अनंग आदेश। तो नुम का अपवाद ही तो बना, क्योंकि अब थोड़ी नुम हो पाएगा। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा अस्थि दधि सक्थि अक्षि। इत्येतेषां नपुंसकानाम अंगानाम तृतीयादिषु जादिषु व्यक्तिषु परतः अनंग आदेशो भवति। अब वहां अनंग आदेश स्वर की दृष्टि से देखें तो उदात्त भी रखा गया है, सच उदात्तो भवति, उदात्त भी हो जाएगा वो। अब तृतीयादि व्यक्तियों से ही लेना है हमें। तो टा ङे ङसी ङस ओस आम ङी ओस, बस यही उदाहरण बनेंगे इसके। तो अस्थि से टा प्रत्यय, अब टा के परे रहते अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनता? जैसे और शब्दों का बनता है वैसे ही बनता है, अस्थिना। अस्थिना बनता। तो यहां इसने कर दिया अनंग आदेश। तो अस्थि के इकार को अनंग हो जाएगा अन अस्थन, अस्थन और आ। अब ये हो गया नकारांत। अभी तक तो इकारांत था। नकारांत होने से फिर अल्लोपो न अनंत, अनंत होने के कारण से अकार का लोप हो गया, भसंज्ञा तो हो ही जाएगी। तो अस्थना। रही बात स्वर की, इसमें तो वो भी देखना है, तो क्योंकि अस्थि शब्द नपुंसक लिंग का है ये, और नपुंसक लिंग में एक सामान्य सूत्र है फिर सूत्र में कि नब विषयस्य अनिसंतस्य। नब, नब माने नपुंसक। शंतनु आचार्य नपुंसक को बोलते हैं नब। तो नव विषय से जो नपुंसक लिंग के शब्द हैं वो आद्युदात्त रहते हैं। तो अस्थि में अ उदात्त रहा था, लेकिन जब ये अनंग को उदात्त किया गया तो शेष वाला ही तो रहेगा, जो आगे आता है वही स्वर रहेगा। तो ये उदात्त है तो बाकी सारे हो गए अनुदात्त, अनुदात्तम पद में एक बढ़ जाए। तो अ हो गया अनुदात्त। अब इधर जब आकार का लोप हो गया, क्योंकि जिस अ को हमने उदात्त किया था उसका तो लोप हो गया अल्लोप न से, और जो प्रत्यय आगे आ रहा है टा, वो तो सुप होने से अनुदात्त है, अनुदात्त सुपित। तो क्या होता है नियम? अनुदात्त के परे रहते अगर उदात्त का लोप हो जाए तो क्या नियम चलता है? फिर सूत्र कौन सा लगाते हैं? अनुदात्तस्य च यत्र उदात्त लोपः। हाँ, यत्र उदात्त लोप है, जहां उदात्त का लोप, जिसके परे रहते उदात्त का लोप हुआ है उस अनुदात्त को ही वो उपाधि मिल जाएगी, अब वो उदात्त हो जाएगा। तो जो टा है वो उदात्त हो गया। ऐसे ही औरों में लगा लेना। तो अस्थना, अस्थने, अस्थनः, ऐसे ही दधि शब्द में भी दधना, दधने, दधना, 3 व्यक्तियों को दिखा दिया है। अन्यत्र भी सब ऐसे ही लगा लेना। और सक्थना, सक्थने, सक्थनः, अक्षणा, अक्षणे, अक्षणः। अब अगला सूत्र देखो, छंदस्यपि दृश्यते, छंदसी सप्तम में वचनांतम अपि अव्यपदम दृश्यते क्रियापदम। इस सूत्र ने जो अभी अनंग आदेश किया था, क्या इसने कहा था कि मैं वेद में नहीं करूंगा?
इसने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा। भाई सामान्य रूप से इसने तो अनंग आदेश कर दिया, वो चाहे वेद में हो शब्द या लोक में हो। तो ये फिर कौन सा कार्य करने आ रहा है छंद से भी दृश्यते? अरे छंद में न दिखाई देने वाली बात आई कहां से थे? वो तो कहीं से भी नहीं आई थी, छंद में हो तो रहा था, तो फिर छंद से भी दृश्यते, तो निरर्थकता लग रही है सूत्र की। ये क्या बात हुई? जब उसने सामान्य रूप से सर्वत्र कह ही दिया, तो छंद में क्यों नहीं दिखाई देगा? वहां भी दिखाई दे जाएगा। तो अब ये सूत्र क्या करेगा? ये पिछले सूत्र के द्वारा जो अनंग आदेश किया गया है जहां जहां भी, उससे अतिरिक्त स्थानों में, जैसे उसने कहा था आजादी व्यक्ति पर रहते, तो अब इसका क्या अर्थ बनेगा कि जो आजादी व्यक्तियां नहीं है वहां भी हो सकता है। ठीक है। इसने कहा था तृतीयादि व्यक्ति पर रहते, तो जो तृतीय आदि नहीं है और हैं, तो कौन सी रह गई? और प्रथमा और द्वितीय रह गई, वहां भी हो सकता है। इसने कहा था व्यक्ति पर रहते, तो अब ये और कहां कर सकता है? जहां व्यक्तियां नहीं है वहां भी कर सकता है। जो कुछ भी पिछले सूत्र से छूट गया वो सारे के सारे स्थानों को ये ले लेगा। तो इसलिए सामान्य अर्थ यही बनेगा सूत्र का कि अस्थिदधि सख्यक्षणाम छंदस्यपि अनंग दृश्यते, अर्थात यत्र विहितस् ततो अन्यत्रापि दृश्यते, तभी सूत्र की सार्थकता होगी। तो अब 3 प्रकार के उदाहरण देखेंगे हम। आजादी व्यक्ति कहा है तो अनजादी में, तृतीयादि व्यक्ति में कहा है तो अतृतीयादि में, यानी कि प्रथमा और द्वितीय में, विभक्ति पर रहते कहा है तो अतिरिक्त व्यक्ति जहां नहीं है वहां पर भी। तो पहला देखो उदाहरण, इंद्रो दधीचो अस्थभि, आजादी कहा था, अनजादी में हो गया, भिस पर रहते, तो अनंग करके अस्थन भिस, पद संज्ञा नकार का लोप। ऐसे ही मंत्र हम बोलते ही हैं। कहाँ आता है ये मंत्र? भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा हाँ, पश्येम। स्वस्तिवाचन में बोलते हैं ना, स्वस्तिवाचन के मंत्रों में, तो वहां पर अक्षभी अक्षी शब्द का अनंग करके अक्षन भिस नकार लो अक्षभी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फिर तृतीयादि व्यक्ति में कहा है तो अब प्रथमा या द्वितीय में, जैसे अस्थानी उत्कृत्य जो होती, ये द्वितीय का बहुवचन है, अस्थानी उत्कृत्य, तो यहां पर भी अस्थि और जस के स्थान पर हो गया शी, नपुंसकलिंग का तो है ही। इसने यहां पर कर दिया इसको, अनंग आदेश प्राप्त नहीं हो रहा था पिछले सूत्र से, तो अस्थन और ई, अब ये शी है सर्वनाम स्थान, सर्वनाम स्थान होने से सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्ध हो, नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो गया। अस्थानी उत्कृत्य जो होती, और दिया विभक्ति में कहा गया है तो अविभक्ति में अक्षणवता लांगलेन, तो अक्षणवता अक्षी शब्द से कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है? ये मतुप, ठीक है ना, आंख वाला, इंद्रियों वाला, तो अक्षी और मतुप का मत आ गया। तो मत तो व्यक्ति नहीं है, मतुप थोड़ी व्यक्ति है, वहां पर भी इसने अलंग आदेश कर दिया, तो अक्षण मत, अक्षण और मत। अब यहां पर जो अक्षण अनंत शब्द बन गया है, तो वेद में ये भी होता है कि जो अनंत शब्द होते हैं वहां नुट आगम हो जाता है, मतुब पर रहते उनको मतुब को नुट आगम हो जाएगा। अनुनुट सूत्र है ना, अनुनुट 8वें अध्याय में आएगा ये, तो अनुनुट से हो गया नुडागम मतुब को। तो देखो अक्षण और मतुब को नुट आएगा तो कहाँ आएगा? मतुब से पहले ही तो आएगा, तो अक्षण फिर नुट का नकार और उसके आगे मत,
ठीक है ना। अब 2 नकार हो चुके हैं, अक्षण, फिर नुट का नकार, और फिर मत हो गया। मतलब माँ को बा कर लो। तो माँ को बा कैसे करेंगे अब? मातुबधायाश्च मतोर्वह अयवा दिभ्यः। तो कैसा है ये? जो इसकी मधुपर सूत्र की शर्त है मात, इतना ही है बस अंश। और मात के 4 तरह से हम अर्थ करते हैं, 4 प्रकार मतलब निकलेंगे उसमें से। 4 प्रकार के शब्दों को लेता है, मकारांत, अकारांत, मकारोपध, अकारोपध। कैसा है ये? अकारोपद। अकारोपध। अनंग होने के बाद हुआ ये अकारोपध। वैसे नहीं था। तो अक्षण, नुट का नकार और वत। अब यहां तक आने के बाद अब ये जो अक्षण का नकार है, ये नलोपः प्रातिपदिकांत से हट जाएगा। तो ये जो हमें नकार इसमें दिखाई दे रहा है, ये नुट का नकार है। अनंग का नकार तो हट चुका है। तो अक्षणवत नकार को नकार हो जाएगा, अक्षणवत। तृतीया में बनेगा अक्षणवता। तृतीया व्यक्ति का एक वचन है ये। एक और है आगे अस्थनवंतम, ये भी मतुब का ही है। अस्थनवंतम, जैसे अभी हमने बनाया था ना अक्षणवत, सारी प्रक्रिया वही करते हुए अस्थनवत, ये द्वितीया का एक वचन है। अस्थनवंतम। यद अनस्था विभर्ति, एक शब्द और भी है इसमें अनस्था, जिस पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की है यहां पर। अर्थ क्या बनेगा इसका? जैसा दिखाई दे रहा है अर्थ, अभिधा वृत्ति से ही ले लो। अस्थनवंतम यद अनस्था विभर्ति। जिसमें हड्डियां नहीं है, अस्थि नहीं है, वो हड्डी वाले को धारण किए हुए है। जीवात्मा में हड्डियां हैं क्या? जीवात्मा कैसा है? अनस्था। और पूरे शरीर को धारण किए हुए है, शरीर में अस्थियां विद्यमान हैं। अस्थियों वाले को धारण कर रहा है, डुभरे धारण पोषण यो। स्वयं में अस्थि है नहीं और अस्थि वाले को ढो रहा है। यही अर्थ है वास्तव में। तो यद अनस्था, अनस्था, अनस्था में क्या है? नए समास हो गया है। नहीं, नए समास क्यों? हाँ, नए समास करेंगे बाद में। पहले अस्थि से यहाँ सुप्रत्यय लाएंगे। अब तो तृतीयादि व्यक्ति तो है नहीं है, तो सुप्रत्यय ला करके यहाँ पर इसको अनंग आदेश कर दिया। अस्थन, और आगे सु है, सु का तो लोप हो जाएगा और उसको दीर्घ कर दो। यहाँ पुल्लिंग भी रखना पड़ेगा हमें, है ना, क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा तभी तो हो पाएगी सु की। अगर पुल्लिंग नहीं मानेंगे तो कैसे हो पाएगी? तो पुल्लिंग कैसे बनाइए? हमें अस्थि को पुल्लिंग नहीं करना है, बहुव्रीहि समास करके जब ये विशेषण बन जाएगा, न विद्यते अस्थिनि यस्य, जिसके अस्थियां नहीं है, तो मूल शब्द क्या बना? अनस्थि। अब ये पुल्लिंग हो गया? नहीं, विशेषण है ना, विशेषण में तो विशेष्य के आधार पर लिंग आएगा। तो अनस्थि शब्द यहां पर अनंग करके सु आएगा, नान्तंग की उपधा को दीर्घ हो गया, जैसे राजा बनाते हैं ऐसे ही अनस्था। ठीक है, चलो अब आगे देखो। तो ये 2 सूत्र तो हो गई है अस्थि, दधि, शक्ति, अक्षी के विषय में। एक और दिया अभी, 3 सूत्रों तक का ये विषय है। आगे है ईच द्विवचने, ई लुप्त प्रथमांत निर्देशक, क्या व्यपदम द्विवचने सप्तम में कुछ नान्तम। छंद से ऊपर से आ रहा है। तो अस्थि, दधि, शक्ति, अक्षी इत्यतेषाम् अंगानाम ईकारादेशो भवति द्विवचने परतः। तो द्विवचन विभक्तियों का ही द्विवचन, पीछे से विभक्ति का प्रसंग चल रहा है, उसी में द्विवचन पकड़ लेंगे कोई सा भी। तो यहां जो उदाहरण दिया है इन्होंने,
अक्षीते इंद्र पिंगले कपेरेवा, तो अक्षी ये आ रहा है, ठीक है ना। अब द्विवचन पर रहते कहा है, तो अक्षीते इंद्र पिंगले, अब यहाँ द्विवचन में औ प्रत्यय, ठीक है ना, सु औजस, तो औ प्रत्यय ला करके नपुंसकलिंग का तो है ही है, तो औ को तो शी हो ही जाएगा। तो औ को जब शी कर लिया तो अक्षी और ई, तो यहाँ पर ई करने की क्या आवश्यकता है, अक्षी और ई। प्रथम वो पुरुष वर्ण है, ठीक है ना, बन गया नहीं अक्षी, अक्षी तो बन जाएगा ना। फिर भी यहाँ पर जो दीर्घ किया गया कि अक्षी, इनके दीर्घ इकार आदेश किया गया यहाँ पर अक्षी। अब जो अक्षी में जो ह्रस्व इकार है उसको दीर्घ इकार इस सूत्र से हो गया, तो अक्षी और शी का ई विद्यमान है। अब यहाँ पर प्रथम पूर्व सवर्ण से जो दीर्घ हम करने जा रहे थे, पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो ये दीर्घ इकार होने के कारण से दीर्घ जैसी चल निषेध करने लगा, उसको रोकने लगा वो, तो क्योंकि नादिची से इची आ रहा है ना, उसमें इच परे रहते, जस परे रहते भी और इच परे रहते भी, तो इच में ये ई आ ही गया आगे। तो उसी अवस्था में फिर एक सूत्र और बनाया गया आगे, दीर्घा जसीचा के आगे क्या है, वा छंदसी, कि वेद में तो हो जाता है पूर्व सवर्ण विकल्प करके, तो उससे पूर्व सवर्ण करके अक्षीभ्याम, नहीं ये तो उसका हुआ भ्याम का, नहीं हाँ अक्षी, दूसरा है एक अक्षीभ्याम, तो अक्षीभ्याम में यहाँ पर अक्षी और भ्याम दीर्घ होकर के सीधा अक्षीभ्याम। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी अन्य सूत्र से कुछ प्राप्ति हो रही थी, अक्षीभ्याम में कोई प्राप्ति नहीं थी, बस दीर्घ इकार करना मात्र उद्देश्य है, नहीं तो अक्षीभ्याम बनता और यही बनता है रूप, अक्षी के रूप चलाते हैं, तो यहाँ दीर्घ हो गया अक्षीभ्याम ते नासिकाभ्याम। अच्छा जी, अक्षी ते इंद्र, इसमें जो अक्षी, इस सूत्र ने क्या किया? क्या कर दिया? अक्षी, इसमें इस सूत्र ने कहा इकार किया? अक्षी ने ह्रस्व इकार को दीर्घ इकार कर दिया, तो प्रश्न वही रह गया होगा कि आवश्यकता क्या है करने की, है ना, क्योंकि दीर्घा जैसी तो यहाँ थोड़ी करेगा निषेध, दीर्घ कहाँ है अभी, ह्रस्व ही तो है ही है। जैसे अन्य किसी नपुंसकलिंग वाले शब्द को ले लो तो क्या बनता है वहां पर, अरे दीर्घ हम कर कैसे पाएंगे, प्रश्न तो ये उठेगा ना। हाँ यदि जैसे हम ये माने कि अस्थित अधि सक्त से इकोची विभक्त, तो इकोची विभक्त सूत्र ने क्या कहा था कि आजादी व्यक्तियां जब भी आएंगी वहां पर नुमागम हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने तो ऐसा नहीं कहा था तृतीयादि व्यक्तियां हो आगे, उसने तो सारे ही आजादी ले लिए ना। तो ये शी प्रत्यय जो आया है आगे, शी आदेश, ये आजादी है यहाँ पर और नपुंसकलिंग का शब्द है, तो यहाँ नुमागम प्राप्त नहीं होगा। फिर दीर्घ दीर्घ वाली बात तो मैंने तुम लोगों को बहकाया थोड़ा सा, देखें कुछ कोई बोलते हो नहीं बोलते हो, बोला ही नहीं कोई। अरे दीर्घ की प्राप्ति वाली बात ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो नुमागम की प्राप्ति हो रही थी। अगर हम ई आदेश नहीं करेंगे तो नुमागम हो जाएगा, जैसे बनता है अक्षिणी अक्षीणी, तो क्या बनता है द्विवचन में, अक्षिणी, यही तो बनेगा। इसने कह दिया कि ईकार आदेश होता है। अब यदि यहाँ पर फिर भी हम इकोची भक्त से नुम करने लगे, इकोची भक्त से इगंत तो अब भी है ना ये, ईकार आदेश करने के बाद भी, तो यहाँ पर फिर एक चीज और देखी जाती है कि जैसे हमने पहले ई पढ़े रहते दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे थे, ठीक है ना, दोनों सूत्र प्राप्त हो रहे थे, एकोची व्यक्त तो नुम कर रहा था, ये ईकार कर रहा था, तो प्राथमिकता तो इसी को दी जाएगी, इसका क्षेत्र छोटा है, इसने ईकार कर दिया। तो अब बात आई कि ईकार कर दिया तो बाधा तो कुछ भी नहीं है। अब हम नुम भी कर लेते हैं, इगंतता का तो विघात हुआ नहीं है, इगंत तो अब भी है। तो एक परिभाषा और काम करती है जिसको तुम लोगों ने शायद नहीं सुना है अभी तक,
कि जब कहीं पर किसी सूत्र की बाधा होती है, जैसे दोनों की प्राप्ति हो रही है, ये अपवाद के रूप में आया, इसने नुम को रोक करके ईकार आदेश कर दिया। अब एक बार बाधा हो गई उसकी, तो एक बार बाधा होने के बाद वो फिर अपना अपना सिर उठा रहा है, आने के लिए तैयार बैठा है कि चलो उस समय तुमने रोक लिया मुझे और अगले सूत्र को लगने दिया, अगला सूत्र लग गया, अब तो आने दो मुझे। तो कि नहीं, एक बार बाधा हो गई तो हो गई, मना कर दिया तो कर दिया। ठीक है ना, बच्चे जिद करते हैं ना, एक बार ना कह दी तो कह दी, अब नहीं। या कोई किसी अधिकारी का आदेश, एक बार निषेध हो गया तो हो गया, नहीं, उसको नहीं बुलाना है कभी भी, उसको नहीं बुलाना है, किसी और को बुलाना है कि चलो ठीक है और को बुला लो, अब तो बुला लो मुझे, कि नहीं, रुक गए तो रुक गए बस। तो परिभाषा क्या है कि सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एवं। परिभाषाओं के पाठ भेदी मिल जाते हैं छोटे बड़े होकर के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब सकृत गतौ विप्रतिषेधे, विप्रतिषेध है ना यहाँ पर, वो अलग चरितार्थ है अपने क्षेत्र में, ये अलग चरितार्थ है, जो जैसे अक्षीभ्याम में चरितार्थ हो जाएगा ये, है ना, वहां नुम की प्राप्ति नहीं है, वो अलग चरितार्थ है, अन्य जो आजादी व्यक्तियां हैं वो वहां चरितार्थ हो जाएगा। यहां आकर के दोनों की प्राप्ति है तो विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद बाधितम तद बाधितम एव, जिसको बाधित कर दिया गया वो बाधित ही बना रहेगा, अब दोबारा नहीं आ सकता, अब नुम नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं अब। तो ये अस्थि दधि शक्ति का विषय पूरा हुआ। अब देखो आगे सूत्र, ये अलग विषय को ले रहे हैं। देखो नुम का तो चलेगा ये भी प्रकरण, तो आगे सूत्र आया नाभ्यस्तात् छतुः, न व्यपदम अभ्यस्तात् पंचमे वचनांतम, शतुः षष्ठे वचनांतम। ये नुम का निषेध कर रहा है, इसका अर्थ कोई सूत्र प्राप्ति करा रहा है। तो क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द इसमें लिए हैं, तो क्षत्रिय को नुम का किस सूत्र से करते हैं? उगित होने से, उगितचाम सर्वनाम स्थाने धातु से नुम की प्राप्ति होती है। तो एक स्थल पर इसने रोक लगा दी कि अभ्यस्तात् अंगात उत्तरस्य, पंचमी है इसमें अभ्यस्तात् में, अभ्यस्तात् अंगात उत्तरस्य शतुर्नुम न भवति, क्षत्रिय को नुम नहीं होगा। क्षत्रिय को नुम का तात्पर्य अकेले क्षत्रिय को थोड़ी नुम होता है, क्षत्रंत अंग बनेगा तब नुम होगा, लेकिन अभ्यस्त अंग से आगे वाला भाग देखना है हमें। अभ्यस्त अंग तो पीछे आएगा ना, देखो क्षत्रिय के कारण से जो अंग बनेगा वो हुआ अभ्यस्त अंग, उसका नाम होना चाहिए अभ्यस्त, ठीक है ना, उसके आगे क्षत्रिय आएगा। तो कहने को तो यही आएगा, क्योंकि यहाँ भी तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो अंगस्य का अधिकार चल रहा है तो अंग को हम कहाँ घटाएंगे? अभ्यस्त में, वो अंग होना चाहिए। ये ठीक है कि क्षत्रिय प्रत्यांत बनाने के बाद एक अंग और बन जाएगा, क्षत्रिय के कारण से पहले अभ्यस्त अंग बना, ठीक है ना, क्षत्रिय प्रत्यय किया हमने, उधर पूर्व जो शब्द है वो अभ्यस्त बन चुका है द्वित्व होने के कारण से। या जो अन्य धातुएं हैं जिनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है, जक्ष इत्यादि षट, उनको ले सकते हैं। तो क्षत्रिय के कारण से ये अंग बन जाएंगे पीछे के शब्द। अच्छा, अब आगे क्षत्रिय प्रत्यय करके नुमागम तो तब होगा ना जब आगे सर्वनाम स्थान आएगा, तो सर्वनाम स्थान आएगा तो एक अंग बनेगा, शत्रंत बनेगा कि नहीं? नुमागम किसको कर रहा है? वो क्षत्रिय को कर रहा है या शत्रंत या उगित अंग को कर रहा है? उगित अंग को कर रहा है, तो उगित अंग का तात्पर्य शत्रंत, बात वही हो गई। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ अंग को घटाएंगे हम अभ्यस्त के साथ में, क्षत्रिय से पहले वाला जो भाग है वो अभ्यस्त होना चाहिए, वही अंग होना चाहिए। इसलिए अर्थ करते समय क्षत्रिय को नुम नहीं होता ऐसा बोलते हैं,
शत्रंत को नुम नहीं होता ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है। वो समझने के लिए समझते रहो, शत्रंत तो बनना ही है वो, क्योंकि नुमागम की प्राप्ति ही शत्रंत अंग को होती है। लेकिन सूत्र का कहने का तात्पर्य है कि यदि क्षत्रि से पहले अभ्यस्त अंग आ रहा है तो उगित चाम शत्रंत को नुम नहीं करेगा। ठीक है ना, तात्पर्य वही निकलेगा जाकर के। तो उदाहरण देखो कि दा धातु से लट लकार, लट के स्थान पर क्षत्रि, शप आएगा, शप को श्लू हुआ, दा को दित हुआ। अब दा को दित होते ही बन गया ये उभे अभ्यस्तम। तो ददा और अत, ठीक है ना, ददा और अत। अब आगे लाए हम सुप्रत्यय, सु औजस आदि। तो जब ये प्रत्यय लाए तो उस अवस्था में ददा अत इतना अंग बना। देखो पहले अंग कौन सा है, ददा, ये अंग बना क्षत्रि के कारण से, और ददा अत इतना अंग बना सुप्रत्यय लाने के बाद। तो सुप्रत्यय लाने के बाद ही तो नुम की प्राप्ति हो रही थी। तो नुम की प्राप्ति तो हो रही थी उगित अंग को, लेकिन उस उगित अंग में क्षत्रि आ चुका है ये अब। तो यही सूत्र का कहना है कि यदि अभ्यस्त के आगे क्षत्रि आकर के कोई उगित बन रहा है तो क्षत्रि जब है तो नुम नहीं होगा, इसने कर दिया निषेध। अब ऐसा ही रहेगा, स्नाभ्यस्त से आकार को हटा दो, ददत और सुप्रत्यय हलियां दिलो, बस ददत ददतौ ददतः। नहीं तो क्या बनता, जैसे हम अन्य धातुओं रूप से लाते हैं, पचन पचंतु पचंता, पठन पठंतु पठंता, ऐसे ही ददन ददंतौ ददंता, ऐसे बोलते फिर। अब नहीं कर पाएंगे नुम। तो कहाँ प्राप्त हो रहा है, जहां प्राप्त हो रहा है वहीं निषेध है। कहाँ प्राप्त हो रहा है, सर्वनाम स्थान पर रहते, तो केवल 5 प्रत्यय ही लिए जाएंगे। उदाहरण इन्होंने जो 3 के दे दिए, 2 और बढ़ा लो, ददत ददतौ ददतः ददतम ददतौ, बस ये बनेंगे उदाहरण। ऐसे ही दधत दधतौ दधतः दधतम दधतौ। आगे जो बिना द्वित्व के अभ्यास, जिनका नाम अभ्यस्त होता है, जक्ष इत्यादि षट, उसका उदाहरण ले लिया है। तो जक्षत जक्षतौ जक्षतः जक्षतम जक्षतौ। ऐसे ही जागृत जागृतौ जागृतः जागृतम जागृतौ, ये इसके उदाहरण बनेंगे। देखो अभी हमने यहाँ पर इस सूत्र के उदाहरण जो देखे, यहाँ एक चीज और विचार करने की है कि ददत शब्द, या जो ही बोल रहे हैं हम, क्षत्रि प्रत्यांत शब्द हैं ये। क्षत्रि प्रत्यांत विशेषण ही तो बनते हैं। जो उस क्रिया को कर रहा है, क्रिया को करने वाला, देने वाला, जो दे रहा है, तो विशेष्य के आधार पर विशेषण के लिंग बनते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पुल्लिंग में बोल रहे हैं, या नपुंसक लिंग में बोल रहे हैं, या स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। देखो स्त्रीलिंग में तो ददत रहेगा ही नहीं, वो तो ददत ही बन जाएगा फिर। तो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दो में संदेह हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगला सूत्र जो आ रहा है वा नपुंसकस्य, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कहेंगे, ये है पुल्लिंग का उदाहरण, ठीक है ना, क्योंकि नपुंसक लिंग में विकल्प किया जा रहा है इसलिए। तो आगे आया वा नपुंसकस्य, वा अव्ययपदम नपुंसकस्य षष्ठी वचनांतम। अब सूत्र का अर्थ बहुत सरल लगेगा कि अभ्यस्तात् अंगात उत्तरो यह क्षत्रि प्रत्यय तदंतस्य नपुंसकस्य, क्योंकि नपुंसक तो पूरा क्षत्रि प्रत्यांत माना जाएगा। क्षत्रि से पहले वाला भाग नपुंसक नहीं। क्षत्रि प्रत्यांत जब बनेगा तब विशेषण बनेगा, तब उसमें लिंग का निर्धारण होगा, इसलिए। तो क्षत्रि प्रत्यय तदंतस्य नपुंसकस्य वा नुमागमो भवति। अब यहां नुम का निषेध नहीं कर रहे हैं, अपितु ये कह रहे हैं विकल्प से नुमागम होता है, ठीक है। निषेध जो पूर्व सूत्र ने किया है, अब ये पुल्लिंग में लग जाएगा निषेध करने वाला, ये निषेध करेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग से तो कोई संबंध ही नहीं है, ये पुल्लिंग में निषेध करेगा। नपुंसक लिंग में इसने कोई ऐसा जो है, यहाँ जो सूत्र कह रहा है कि विकल्प से होता है, तो उगदचाम से जो प्राप्ति हो रही है उसका विकल्प कर दिया गया है,
अब ये नपुंसक लिंग में हम जब बनाएंगे उदाहरण, देखो पुल्लिंग में तो हमने 5 प्रत्यय ले लिए, 5 उदाहरण बने, ठीक है ना, एक ही शब्द के 5 उदाहरण बने। यहाँ कितने बनेंगे नपुंसक लिंग में? 2। यहाँ 2 ही बनेंगे, एक जस और एक शस, क्योंकि अन्यत्र कोई प्रत्यय आएगा तो वहां पर उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा ही नहीं होगी। सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी तो नुमागम की प्राप्ति ही नहीं है, तो विकल्प कहाँ करेंगे हम? और एक इसमें बढ़ भी गया, जैसे ऊपर के 5 उदाहरण थे, सु औ जस अम औट, यहाँ शस और आ गया, उन 5 में से जस और अतिरिक्त आया शस, तो ददति कुलानी, ददंती कुलानी। अब ददत और शी नुमागम हो गया इससे, विकल्प से, तो ददंत, ददंत और ई, ददंती, कोई विशेष कार्य नहीं है। ऐसे ही दधति दधंती, जक्षति जक्षंती, जागृति जागृंती। हाँ अजय जी, क्षत्रिय करने के बाद नपुंसक लिंग में नुमागम किससे प्राप्त थी? नपुंसकस्य झलचः। पहले ये देखो शब्द है कैसा, क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद कैसा है ये? जी। क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद झलंत बना है या नहीं? बना। झलंत बन गया नपुंसकस्य झलचः, झलंत हो या अजंत हो, ठीक है ना। तो ये जागृति जागृंती जक्षति जक्षंती, ऐसा लगता है जैसे कि हम जक्षंती बोल रहे हैं, तो ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, क्या बनता है वहां पर? जागृति, जागृति बहुवचन। फिर बोलो, तीनों बोलो, प्रथम एक वचन, द्विवचन, जागृति, बहुवचन। जागृति, जागृतः, जागृति। जागृति बनता है ना, और ये है जागृंती, तो ये शुद्ध है कि वो शुद्ध है? कोई किसी सामान्य संस्कृत वाले से कहेगा ये शुद्ध लग रहा है, क्योंकि अंति दिखाई दे रहा है ना इसमें, कि पठंती, ऐसे ही जागृंती। तो ये हो गया वानपुंसकस्य। अब ये तो हो गए दोनों, ये नपुंसक लिंग का हो गया, वो अभ्यस्त का हो गया। अब जो आगे के 2 सूत्र आ रहे हैं, ये बहुत व्यापक सूत्र हैं दोनों। तो पहला है इसमें आछी नद्योर नुम, और इन दोनों सूत्रों में भ्रांति जाती है, उसको स्पष्टता से समझ लेना, कोई भ्रांति न रहे, क्योंकि इनका जब प्रयोग करते हैं हम लगाते समय, तो कभी कोई सा लगा देते हैं, कभी कोई सा लगा देते हैं, लेकिन दोनों के विषय अलग अलग हैं। तो आछी नद्योर नुम, आत पंचम एक वचनांतम, शी नद्यो हो सप्तमी द्विवचनांतम, नुम प्रथम एक वचनांतम। इसमें जो शी शब्द है, ये है औ और औट के स्थान पर होने वाला शी, ठीक है। और अवर्णांत आत, अ में पंचमी है यहाँ पर आत, तो अवर्णांत है ये, ठीक है ना। ये तपर नहीं है, केवल एक मुख सुखार्थ तकार का प्रयोग किया गया है। तो अवर्णांतात अंगात उत्तरस्य, क्षत्रिय पीछे से आ रहा था, नाभ्यस्ता छतु से, और ये आगे भी जाएगा अभी अगले सूत्र में भी। तो अवर्णांतात अंगाद उत्तरस्य शतुः वा नुमागमो भवति, वा ऊपर से ले लिया, वा नपुंसकस्य से, लेकिन परे क्या होना चाहिए? तो कहा शी नद्यो हो परतः। तो शी तो चलो ठीक है, एक प्रत्यय है, प्रत्यय के स्थान पर क्रिया आदेश प्रत्यय ही होता है, नदी तो कोई प्रत्यय नहीं है। नदी तो एक संज्ञा है, और संज्ञा भी किसकी है कि ईकारांत उकारांत स्त्रीलिंगवाची, तो ये परे कहां से लाएंगे हम? तो कहने का तात्पर्य नदी संज्ञा के जो निमित्त बन जाते हैं,
क्योंकि ये अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और अवर्णांत अंग यदि हमने लिया है और उसके आगे हमने यदि नदी बोल रहे हैं, तो स्पष्ट है कि नदी कोई इकारांत उकारांत शब्द नहीं लाना है आगे, क्योंकि अंग बनाना है ना। अंग कैसे बनता है? शब्द पर रहते या प्रत्यय पर रहते? प्रत्यय चाहिए ना। तो स्पष्ट है कि जब अवर्णांत अंग ले रहे हैं तो नदी क्या होगा? प्रत्यय होगा या कि संज्ञा होगी? प्रत्यय होगा। तो नदी कोई प्रत्यय तो वैसा है नहीं। कहने का तात्पर्य ऐसा प्रत्यय जो कि नदी संज्ञा का निमित्त बन जाता है, वो प्रत्यय लेना है। तो मीट नीश नीन आदि जो प्रत्यय आते हैं, इनके कारण से नदी संज्ञा बन जाती है। ऐसे प्रत्यय पर रहते, और शी प्रत्यय हो ही गया। अच्छा, अब रही बात अवर्णांत अंग की। तो अवर्णांत अंग हम जब लेंगे, क्षत्रिय प्रत्यय करते हैं, तो अवर्णांत अंग कौन कौन से गण वाली धातुओं के बन सकते हैं क्षत्रिय प्रत्यय करते समय? क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यय करने के बाद विकरण का ध्यान रखना है हमें, और विकरण के आधार पर ही हमें देखना है कि अवर्णांत है कि वर्णांत है कि वर्णांत है, कैसा है। तो कितने ऐसे विकरण हैं जो कि अवर्णांत बनाते हैं किसी अंग को? क्षत्रिय परिणति की बात हो रही है। देखो, एक तो शप हो गया, श, शव हो गया, श्यन, और शियन हो गया, 3 हो गए, और श्ना अवर्णांत, है श्ना, शना हुआ, और बस। खनम हो नहीं पाएगा, वो तो मध्य में आता है, वो तो अवर्णांत बना नहीं पाएगा। और कोई ऐसा है नहीं। ऊ है आगे, वो नहीं आ सकता। ठीक है ना। तो इनमें से इन इतने स्थलों पर जो अवर्णांत अंग बन रहा है, इनमें से 2 को हटा दो अब, क्योंकि उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है। मैं सूत्रों का विभाग कर रहा हूं, दोनों का अलग अलग, हमें दोनों को समझते हुए चलना है एक साथ। उसने शप और शयन को ले लिया है, ठीक है ना। उसने शप और शयन को ले लिया है। तो इस तरह से शप और शयन को ले लिया, तो श जो बचा है वो यहां पर आ जाएगा। दूसरा एक और भी है कि हमने जो किया है यहाँ पर, क्षत्रिय प्रत्यय पर रहते अवर्णांत अंग बनाया है, लेकिन क्षत्रिय प्रत्यय लट लकार के स्थान में किया हमने, तब की बात है ये। क्या केवल लट के ही स्थान में होता है क्षत्रिय? लटः क्षत्रिय शान च प्रथमा समानाधिकरणे लक्षण हेतु क्रियाया आगे तौ सत। सत नाम रख दिया इनका दोनों का, और सत नाम रख दिया तो लिटः सद वा, ये भी तो सूत्र है एक, कि लिट के स्थान पर भी सत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। अब लिट लाएंगे तो वहां विकरण कौन सा आता है? स्या, वो भी तो अवर्णांत बनाएगा। तो आगे वाले सूत्र में शप और शन को हम वहां ले लें, तो इसके लिए श्या भी मिल जाएगा नपुंसक जिसका लिट लकार वाला, और श प्रत्यय भी मिल जाएगा, ठीक है ना, ये भी मिल जाएगा। तो इन्हीं के उदाहरण यहां दिखाई जाएंगे। अब इन्हीं के उदाहरण दिखाई जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो शी प्रत्यय आ रहा है, तो शी कहाँ कहाँ आता है? एक तो नपुंसक लिंग में आता है, नपुंसकाच से औ और औट को शी करते हैं। दूसरा कहाँ आता है? औम आपह, आबंत अंग से आगे भी औ और औट को शी करते हैं। 2 स्थलों पर मिलता है शी हमें। तो यहां देखो, तो पहले दिया शी का उदाहरण, जैसे तुदती कुले। अब कुले आ रहा है, कुलम कुले कुलानी, स्पष्ट है कि नपुंसक लिंग का उदाहरण दिखाना चाह रहे हैं ये। तो तुद धातु से क्षत्रिय लट लकार, लट के स्थान पर क्षत्रिय, श प्रत्यय आया। श प्रत्यय होने से अवर्णांत अंग बन चुका है ये, तो द और अत, ठीक है ना। तो द और अत। अब इसी अवस्था में हमें नहीं करना है नुम, हमें फिर आगे शी भी लाना है। तो औ प्रत्यय ले आए आगे, औ के स्थान पर शी कर दिया नपुंसक लिंग में। उस शी के पर रहते
उस शी के पर रहते, अब यहाँ पर नुम की प्राप्ति दिखाएंगे विकल्प से, ठीक है ना, विकल्प चल रहा है यहाँ पर। तो नुम करके बन गया तुदंती, और बिना नुम का बन गया तुदती। तुदती कुले, तुदंती कुले। एक या धातु का दिखा दिया है, तो या धातु से हम क्षत्रिय प्रत्यय करेंगे, और यहां तो शप आएगा, लेकिन शप का तो लुक हो जाना है, परंतु या स्वयं में ही अवर्णांत है, स्वयं में ही अवर्णांत है ये। तो आगे फिर नपुंसकलिंग में औ आया, औ को शी हो गया, और या के अवर्णांत होने से उससे उत्तर नुमागम भी हो गया विकल्प से। तो यान्ति कुले और याति कुले, ऐसी हिस्या का दे दिया आगे उसका लिट लकार का। तो लिट के स्थान पर क्षत्रिय आदेश करके, और वहां बन गया, फिर विकरण भी ले आएंगे स्यतासी लिल लुटो से, तो क्री आगे इट का आगम, और स्या और अत, ठीक है ना, क्री को गुण हो जाएगा। तो इधर तो बना लिया हमने करिष्यत। अब करिष्यत में क्षत्रिय पर रहते, क्षत्रिय को अगर हटा दें हम, तो इधर अवर्णांत अंग बन चुका है ये। आगे फिर नपुंसकलिंग में ई लाएंगे औ के स्थान पर, तो नुम करके करिष्यंती, और वैसे करिष्यति। ये तो हो गए शी के उदाहरण। अब नदी का उदाहरण लेना है हमें। तो नदी के उदाहरणों में जैसे तुदत शब्द हमने पहले बना लिया, ठीक है ना, सारे कार्य करके। उसके बाद स्त्रीलिंग में उगतश्च से नीप आ गया। अब यहां नीप आने के बाद, नीप आने के बाद जब शब्द बना है ये, तो तुदत और ई, ठीक है ना, ये इसी अवस्था में। आगे हम सुअ जैसा मोड कोई प्रत्यय लाए न लाए उससे मतलब नहीं है, अभी इसी अवस्था में ही यहाँ लग जाएगा अभी ये, क्योंकि केवल नदी पर रहते बोल रहा है ये, और अंग बन ही चुका है उस प्रत्यय के कारण से। तो नुमागम करके बन गया तुदंती, ये मूल शब्द बना। अब इसके रूप चलाते रहो, अब इसके रूप चलाते रहो। तो रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे रूप इसके, भाई ऐसा ही शब्द बन गया मूल अब ये तुदंती, और बिना नुम के बन गया तुदती। तो तुदती के भी नदी के समान, तुदंती के भी नदी के समान, ठीक है। तुदंती, तुदंत्यौ, तुदंत्यः, ऐसे ही चलेंगे सारे रूप अब इसके। अच्छा जी, ये तुदती ब्राह्मणी ह्रस्व विकार। वो गलत छप गया है, संभाल लो उसको। तुदती दीर्घ इकार आएगा। ऐसे ही या धातु से याति, यान्ति, करिष्यति, करिष्यन्ति, ये इसके उदाहरण बने। अब देखो आगे, तो इसने क्या किया था, अवर्णांत अंग को विकल्प से नुम किया था। अगला सूत्र क्या कहता है, शब शनोर नित्यम। शब शनो षष्ठी द्विवचनांतम, नित्यम प्रथमैक वचनांतम। तो अवर्णांत अंगों में से इसने शप और शन को निकाल दिया बाहर। और इसमें षष्ठी व्यक्ति दी गई है, शप शनो हो। तो षष्ठी व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर है एक संबंध षष्ठी मानेंगे, इनकी शबंत और श्यनंत का जो शत्रु, ठीक है ना, शप और श्यन का क्षत्रिय का तात्पर्य शप प्रत्यांत, श्यन प्रत्यांत जो अवर्णांत अंग बनेगा उसका क्षत्रिय, क्योंकि शप और श्यन ला करके अवर्णांत बना है ये, उसका क्षत्रिय। तो शप श्यन नित्यतयोः शतुः नित्यम नुमागमो भवति। शी नद्योः परतः, परे वही होना चाहिए, शी हो या नदी हो, यहां नित्य ही नुमागम हो जाएगा। अब एक प्रश्न यहां ये उठ सकता है कि नित्यम कहने की क्या आवश्यकता है। अगर हम इतना ही सूत्र रखें कि शप शनो हो, ठीक है ना, अर्थ क्या होगा भाई, पीछे अगर हम ये मानते हैं कि शप और शन
का जो क्षत्रिय है वहां भी विकल्प से नुम होता है, ऐसा अर्थ यदि करेंगे तो ये अर्थ उचित कहलाएगा क्या? क्या पूर्व सूत्र नहीं कर पा रहा था? तो स्वयं ही फिर दूसरे अर्थ पर जाएंगे, स्वयं ही दूसरे अर्थ पर जाएंगे, ये तो सूत्र अर्थ संगत नहीं होगा। दूसरा अर्थ क्या बनेगा फिर? भाई वाह को हटा करके बोलेंगे हम कि शप और शन का जो क्षत्रिय है उसको नित्य ही नुमागम होता है, ये तो अपने आप ही अर्थ निकल आएगा बिना नित्य कहने पर भी। फिर भी नित्य यहां पर बोला गया है, तो देखो यदि हम यहाँ नित्य न बोले हैं तो शप और शन में तो एक सूत्र की सामर्थ्य से हम नित्य अर्थ कर ही लेंगे, परंतु परंतु उस वाकी जो अनुवृत्ति चल रही है जो पिछले सूत्र में आई है और यहां हमने सामर्थ्य से उसको नहीं लिया, लेकिन सावन डोहा में तो जा सकती है, अगले सूत्र में वहां तो जा सकती है वाकी अनुवृत्ति। तो वाक को बिल्कुल समाप्त कर देना है, आगे बढ़ने नहीं देना है उसको, ठीक है ना? कहीं आगे जाकर के ये कहीं विकृति न पैदा कर दे, सावन डोहा को समस्या न पैदा कर दे, इसलिए नित्यम कह करके वाक को बिल्कुल उसको रोक दिया, बैन कर दिया उसको, यहीं कहीं कि आगे नहीं बढ़ना है तुझे, इसलिए नित्य का ग्रहण कर दिया है। तो उदाहरण में देख लो, शी के उदाहरण पहले जैसे पीछे बनाया था हमने, तुदती कुले तुदंती कुले, ठीक है ना? अब वो तो तुद धातु का था तो श प्रत्यय था, लेकिन पच धातु से बनाएंगे तो शप आएगा। उदाहरण वैसा ही है, पचंती कुले और दिव्यंती कुले, ये श्यन का हो गया, सीव्यंती कुले। तो वैसे रूप से लाए तो क्या बनेगा? ये तो द्विवचन का बना, जरा तीनों बोलो, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीनों बोलो। अच्छा तुदत का बोलना तीनों पहले। पहले तुदती एक वचन में बोलो तुदत, ठीक है? एक वचन में क्या बोला था? तुदन बोला था अभी। तुदती बोला था। तुदती एक वचन में, वहां भी शी लाना है क्या? एक वचन में भी शी आता है क्या? वहां तो तुदत बनेगा ना, तुदत तुदती तुदंती, यहां दो बनेंगे, ठीक है ना? तुदत तुदती तुदंती। अब बहुवचन में क्या बनेगा? नपुंसकलिंग में ही पूछ रहा हूं, बहुवचन में क्या बनेगा? बहुवचन में जस या शस आएगा, जस और शस को शी भी होगा, और शी होगा तो शी सर्वनाम स्थान भी होगा, है ना? या हम मान लें कि आजादी प्रत्यय है, इकोची व्यक्त हो, तो नमागम होगा, तो तुदंती ही तो बनेगा, तुदंती। तुदत तुदती तुदंती तुदंती। ऐसे यहां पर देखो, पचत पचती पचंती पचंती। नहीं, यहां तो नित्य रहेगा, पचत पचंती पचंती, यहां विकल्प नहीं है द्विवचन में, ठीक है ना? नपुंसकलिंग की बात हो रही है, पुल्लिंग में तो वही बनेंगे, पचन पचंतो पचंता पचंतम पचंतो, ऐसे करके। ये नपुंसकलिंग का बता रहा हूं मैं, पचत पचंती पचंती, ये द्विवचन का हुआ, पचंती। आगे नदी का, पचंती ब्राह्मणी, दिव्यंती ब्राह्मणी, सीव्यंती ब्राह्मणी। तो इसके कैसे चलेंगे? यहां तो मूल शब्द ही बन गया पचंती अब, ठीक है ना? आगे के प्रत्यय को मत देखो कि सु है कि औ है कि जस है, क्या है, वो तो मूल शब्द ही बन गया पचंती अब। पचंती पचंत्य पचंत्या, ऐसे ही रूप चलाए जाएंगे। तो ये है दोनों सूत्रों में, ठीक है? अच्छा जी, अम, नदी संजय ये बनने के जो नीश ये सब ला रहे हैं, तो वो स्त्रीलिंग में होगा, फिर ये नपुंसकलिंग क्या है? नहीं, जहां स्त्रीलिंग बन जाएगा वो तो अलग शब्द हो गया, स्त्रीलिंग बन जाएगा वहां तो ठीक है कि नदी प्रत्यय आएगा तो वहां पर भी नुम करना है,
तो वहां तो नुम किसी अन्य सूत्र से प्राप्त ही नहीं है ना। देखो जैसे हम यहाँ ले लें पचंती ब्राह्मणी, तो पचंती ब्राह्मणी में पचत और ई, इस स्थिति पे आ जाओ अभी, पचत और ई, यानी कि जो उगितश्य से हमने इंगित किया है, और थोड़ी देर के लिए ये सूत्र भूल जाओ, शब शनोर नित्यम। तो क्या क्या बन रहा है, क्या बनना चाहिए यहाँ पर? तो आछी नद्योर्नुम ही तो रह गया हमारे सामने। अब आछी नद्योर्नुम यहाँ नुम करने लगेगा विकल्प से। अब थोड़ी देर के लिए उसको ही भूल जाओ, आछी नद्योर्नुम को, इन दोनों को भूल जाओ। अब क्या बनना चाहिए? क्या कोई है नुम कराने वाला सूत्र? तुमको यहाँ है तो ये उगित है, उगित होने से उगतचाम सर्वनाम स्थान है, तो सर्वनाम स्थान पर ही है क्या यहाँ पर? अभी तो हम कोई प्रत्यय लाए ही नहीं है सुजा शादी, अभी तो स्वाद्योत्पत्ति की ही नहीं है, तो पचती यही तो बनेगा ना। अच्छा, अब पचती बनने के बाद हम जब स्वाद्योत्पत्ति करेंगे तो उस अवस्था में उगदंत है क्या? अब तो ईकारांत है, नीट प्रत्यांत है, अब तो न्यंत है, अब कहाँ है उगदंत है? तो हो पाएगा नुम? तो इस तरह से यहाँ आछी नद्यों नुम से विकल्प से नुम की प्राप्ति की गई है, और शब शनोर नित्यम से विकल्प हटा करके नित्य किया गया है। बस इतना ही तात्पर्य है। तो विधि सूत्र ही हैं ये दोनों, विधान कर रहे हैं, एक विकल्प कर रहा है, एक नित्य कर रहा है, जो कि अन्य किसी सूत्र से प्राप्त नहीं है। ये नदी की बात हो रही है यहाँ पर, नदी प्रत्यय पर रहते और अन्य शब्दों के बनते ही हैं ऐसे, जहां ये हम ये न लें शब शन आदि, जैसे कि हम श्नम प्रत्यांत ले लें, तो श्नम प्रत्यांत में वहां तो खैर श्नम में नकार दिखाई देगा हमें, जैसे कि नुमागम हो गया ऐसा लगेगा बोलते समय। जैसे रुधंती, रुध धातु से बनाए यदि, तो रुधंती ऐसे बोलेंगे, तो वहां पर नहीं, रुधंती क्यों बोलेंगे, रुणध, रुणध, और रुणध के आगे क्षत्रिय प्रत्यय लाएंगे तो ऋणधत, ऋणधती बनेगा, वो तो है ना भाई। रुध का बनेगा ऋणध, सीधी सी बात है, श्नम आ गया, न बीच में आ गया ना। हाँ, उसके आकार का श्नसोर अल्लोप लगाएंगे, श्नसोर अल्लोप तो लगेगा ना, क्षत्रिय प्रत्यय इंगित है, सार्वधातु कमपित से क्षत्रिय प्रत्यय तो इंगित है ना, तो इंगित होने से श्नम के न के आकार तो लोप हो जाएगा, श्नसोर अल्लोप है, तो रुंधत की रुंधती, रुंधती बनेगा, उसका रुंधती बनेगा। चलो आगे देखो, सावन डोहा। अब ये एक अलग सूत्र है, पीछे से अब कोई संबंध नहीं है, बस केवल नुम का प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। तो सौ सप्तम एक वचनांतम अनडुह षष्ठी एक वचनांतम। मूल शब्द क्या है ये? अनडुह, हकारांत है ये, बैल, बैल का वाचक। तो अनडुह अंगस्य सौ परतः नुमागमो भवति, केवल एक प्रत्यय परिणति करेगा ये नुमागम। अब यहाँ पर अनडुह से आगे जब सुप्रत्यय लाएंगे, और इससे हमने कर लिया नुम, मित होने से कहाँ आएगा? डू के आगे। लेकिन एक सूत्र और बैठा हुआ है जो कि आम करता है, चतुर अनडुहो राम उदात्तः, और वो आम केवल सुप्रत्यय परिणति नहीं, वो तो पूरे सर्वनाम स्थान में करेगा, उसमें सु भी फंस गया, तो और वो भी मित है, तो वो कहाँ आएगा? अब वो भी तो डू के आगे आएगा है या नहीं? वो भी तो डू के आगे आएगा। अच्छा, इसमें क्रम कैसे रखें हम, पहले आम करें या पहले नुम करें? देखो अनडू और हा, तो अनडू के आगे अगर हम पहले नुम कर लेते हैं तो अनडू नकार और हकार, ठीक है ना,
फिर आम किया, आम कहाँ आएगा, वो भी अंतिम अच से परे आएगा, तो अनडू, आ, नकार, हकार। अब जरा क्रम बदल दो, अनडू और हकार। अब पहले आ ले आओ, आम कर लो पहले, तो अनडू, आ, हकार। अब जब नुम करेंगे वो कहाँ आएगा, आगे 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 तो आएगा। अब अंतिमज क्या है, आ ही तो है, पहले ऊ था अंतिमज। तो बाद में किया हमने नुम, तब भी आके आगे आया। पहले किया हमने नुम, तब भी वो आगे आगे ही बैठा हुआ है। कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं आया समझ में? देखो, अनडू और हकार, पहले नुम ले आओ, ठीक है ना, वो भी ऊ के आगे आया। फिर आम आया, वो भी ऊ के आगे आया, तो नुम कहाँ बैठा, आ के आगे। अब पहले आम ले आओ, तो ऊ के आगे आ गया, ठीक है ना। अब जब नुम करेंगे तो अंतिमज क्या बना, आ ही तो बना, पहले ऊ था अंतिमज, तो आएगा तो आके ही आगे वो, चाहे पहले ले आओ चाहे बाद में ले आओ, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अनडू के आगे आ है, तो अनड्वा, फिर नुम का नकार है, फिर हकार है, फिर सू का सकार है। तो हल्मियादी को लगा दो, सू हट गया, हकार संयुगांत लोप हो गया। क्या रह गया, अनड्वान, यही तो रह गया। संबोधन में बनाएंगे तो वहां पर आम ना होकर के अम होता है, वो इतना ही अंतर है, बाकी सब वही कार्य है। अम संबुद्धो, चतुर अनडुहो राम उदात्त, उसी के आगे है अम संबुद्धो। दो शब्द हैं वहां, चतुर और अनडुह। अब हम इसके पूरे रूप से लाएं तो देखो, नुम तो केवल सु में ही करना है, लेकिन आम तो 5 स्थानों पर करेंगे ना। तो अनड्वान आगे, अब नुम नहीं करना है, अब केवल आम करना है। अनड्वाह, अनड्वाह, अनड्वाहम, अनड्वाह, बस। अब केवल अनुरूह के रूप चलेंगे। अब इसको हम दो भागों में बांट देंगे, पद संज्ञा और भ संज्ञा। जहां भ संज्ञा होगी वहां तो कुछ भी नहीं करना है, जहां पद संज्ञा होगी वहां हकार को दकार कर देना है, ठीक है। तो अनडुद भ्याम ऐसे करके वहां बोलेंगे, अनडुद ही। जहां भ संज्ञा है वहां तो कुछ नहीं, प्रत्यय जोड़ दो आगे बस। अनडुहा, अनडुभ्याम, अनडुद्भिः, अनडुहे, अनडुभ्याम, अनडुभ्य, इस तरह से। तो ये हो गया सावनडुह। चलो कितना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ